स्थिति है वैष्णो देवी करवा दै छियै दर्शन करवा कर घर पर छोड़ देला के बाद की स्थिति है भगवान जने छोड़। तो इस तरह से भगवान शिव एवं पार्वती ने उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के कहा कि ठीक है अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे विवाह के फलस्वरूप विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते हैं। प्रजापति विश्वरूप के दो पुत्री थे, दो कन्याएं थी जिनका नाम सिद्धि एवं बुद्धि था। तो उन दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह हुआ, विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और उनसे गणेश जी को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक क्षेम एवं दूसरा लाभ। दो पत्नियां, दोनों से एक एक पुत्र की प्राप्ति। अब गणेश जी का परिवार बस गया। अभी तक कार्तिकेय जी धरती का चक्कर लगा रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगे ना, साधारण बात नहीं है। और कार्तिकेय जी चक्कर लगाने में व्यस्त, इधर गणेश जी परिवार बसाने में व्यस्त। दो दो पत्नी, दो दो बच्चे भी प्राप्त हो गए। जब कार्तिकेय जी वापस आते हैं चक्कर लगा करके, परिक्रमा लगा करके, तो रास्ते में भेंट हो जाती है नारद बाबा से। कैलाश पहुंचने से पूर्व नारद बाबा, कार्तिकेय नारायण नारायण कार्तिकेय कहाँ से? देवर्षि पिता माता के आदेश से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहा। अब नारद जी के तो काजे आग लगे ना है। नारद जी ने कहा कि अब बस हो गया। भोले रानी और माता पार्वती तुमसे स्नेह कहाँ करते हैं? स्नेह तो करते हैं गणेश से। कार्तिकेय ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, दोनों से समान स्नेह करते हैं। नारद बाबा ने कहा कि नहीं, आप दोनों से समान स्नेह नहीं करते हैं। यदि दोनों के साथ समान स्नेह करते तो आपको परिक्रमा के लिए भेज देते। उधर गणेश जी का एक नहीं दो दो शादी करवा दी, दो दो पुत्र भी हो गए और आप परिक्रमा में लगे हुए। पूरी तरह से कार्तिकेय के मन में नारद जी ने असंतोषजनक बात भर दिया। यह सुनकर के कार्तिकेय जी बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखी हुए और आए, माता पार्वती को प्रणाम किए और क्षुब्ध होकर के अब मुझे यहाँ कैलाश पर नहीं रहना है, क्रौंच नामक पर्वत पर चले। भगवान शंकर पार्वती लाख मना किए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन पार्वती नहीं मानी और वहां चले गए और वहां जाकर के ब्रह्मचर्य धारण कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और कुमार रह गए। उनकी इस दृढ़ संकल्प के कारण प्रसन्न होकर के भगवान शंकर एवं भगवान पार्वती उस पर्वत पर हमेशा के लिए निवास कर गए, जो वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर एवं पार्वती ने उनको उनके ऊपर अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु हमेशा के लिए उस पर्वत पर स्थापित हो गए। और जितने देवतागण हैं, सभी देवतागण कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष उस तीर्थ का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कौमार्य ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और उस संकल्प को लेकर के वहां पर स्थापित हुए। उनकी उस दृढ़ संकल्प शक्ति को देख भगवान शिव और पार्वती साक्षात वहां निवास करते हैं। अब आगे भगवान शिव के द्वारा यहाँ तक के प्रसंग में पार्वती के संग, सती के संग गणेश, कार्तिकेय यानी अपने परिवार बसाने तक की लीला कथा का वर्णन था।